हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग अपने साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और उसी में हम लोग ईट परीक्षण पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 हो गया है जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीजें आपको पढ़ा दी है। पार्ट 2 भी हो गया जिसमें मैंने मीडियम लेवल क्वेश्चन कराया है और बहुत सारे स्टूडेंट अब कमेंट करके हमसे कहने लगे थे कि सर आपने इजी क्वेश्चन अब करा दिया है, थोड़ा सा हार्ड लेवल की भी थोड़ा प्रैक्टिस करवा दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि साइको ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते, लेकिन स्पीड बड़ा मायने रखती है। सोचिए आपको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको ट्रेन चलानी है, तो वहां पे क्विक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी फास्ट डिसीजन आप ले पाते हैं। तो आपका टफ लेवल तो चेक हो चुका है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आपके दिमाग की कैपेसिटी जांच ली गई है। अब जो साइको टेस्ट होता है उसमें इस चीज की जांच किया जाता है कि आप कितना क्विक डिसीजन, कितना फास्ट ले पाते हैं, डिसीजन कितना जल्दी जल्दी ले पाते हैं। तो वो इसीलिए आपको 5 मिनट में 50 क्वेश्चन ईट परीक्षण में आते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने बेसिक आपको करा दिया है। अब आपको फास्ट करने की जरूरत है कि 5 मिनट में 50 क्वेश्चन तक जाएंगे कैसे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके भी पूछते थे कि सर ये बता दीजिए कि ईट परीक्षण में एक ईट से 5 सवाल आते हैं, तो 10 ईट आता है तो 50 सवाल हो जाते हैं। तो आएगा कैसे? तो देखिए, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन ओपन करते होंगे, उसके 4 ऑप्शन आते थे, कोई एक ऑप्शन क्लिक करके फिर नेक्स्ट करते होंगे, उसी तरीके से आता है। इसी तरीके से इसमें भी होता क्या है कि एक ईट खुलेगा, उसका 5 सवालों का आप जवाब दे देंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला खुलेगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो उसका 5 सवालों का जवाब आप दे देंगे तो फिर अगला ईट खुल जाएगा, फिर वहां पे 5 सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। इसी तरीके से 5 स्लाइड में आपके 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 मिनट का आपको टाइम दिया रहेगा, तो फटाफट करना रहता है। तो इसका टेक्निक भी मैंने बताया है कि कैसे कैसे आपको टेक्निक का प्रयोग करके आपको साइको टेस्ट में, ब्रीक टेस्ट में अच्छा सा स्कोर करना है। आपको पता है कि अगर 42 से कम स्कोर लाएंगे 42% से, तो भी आप लोग फेल हो जाते हैं और निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो सारी चीजें आपको आज मैं बता देता हूं। आज हार्ड लेवल के क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ही टफ लेवल, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके डिमांड भी कर रहे थे, क्योंकि आसान क्वेश्चन अब उनको आ गया है। पार्ट 3 हमारा रहने वाला है और पटना जाने की तब तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको खुद ही बता रहा हूं, और जब तक आपका साइको का एग्जाम आएगा तब तक आप पाएंगे कि बहुत ही अच्छे लेवल पे है। अन्य स्टूडेंट साइको की प्रैक्टिस, साइको की सोचेंगे कहां पे कोचिंग करें, कहां पे क्या करें, तब तक आप साइको का एक लेवल तक पहुंच गए रहेंगे और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साइको पूरा किसका गेम है? तो साइको जो पूरा गेम है वो आपका कॉन्फिडेंस का गेम है। जिसका ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उसका ही सिलेक्शन होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए हम लोग इसका टेस्ट का स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं, और आपको पता है कि टेस्ट सीरीज मैंने 1 कंप्लीट कर लिया था, जिस बुक को मैंने दिखाया था। अब उसका ये दूसरा टेस्ट सीरीज हम लोग देखने वाले। तो ये थोड़ा टफ लेवल के सवाल इसमें आए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो टफ लेवल डिमांड करते थे, इसका कुछ सवाल को मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। बाकी आप लोगों को अब मैं पीडीएफ भी सोच रहा हूं टेलीग्राम पे डाला करूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाए। बाकी इन सबों को आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। मैं थोड़ा टफ सवालों का आज ले लेता हूं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा थोड़ा टफ है, तो आप पाएंगे कि ये सवाल जो है थोड़ा टफ है। ठीक है, ये सवाल जो टफ है, तो थोड़ा टफ सवाल ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए और आपको फटाफट करने में मदद भी मिले। इसको करने की टेक्निक मैंने पहली वीडियो से ही बता रहा हूं, तो क्या है वो सारी चीजें आपको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, कि वो रिवीजन करने की बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्रम देखना है कि ABCD कौन से क्रम में है। सबसे ज्यादा लोग इसी में फेल हुए थे, क्योंकि ABCD आता है सबको, सारे कोचिंग वाले ने ABCD इसी सीक्वेंस में ईंटों को रटवा दिया था। लेकिन जब हम लोग का साइको ओपन हुआ था, वो BCDA इस टाइप में ओपन हुआ था। तो सबसे पहले आपको क्रम ध्यान रखना है कि कौन से क्रम में आपका आया हुआ है। क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट में 50 क्वेश्चन जब आप करने जाएंगे तो वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि बार बार आप देखेंगे, लेकिन अब आपको देखने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि गिनती आपको मन में करनी है, मन में गिनती करनी है, जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा था पहली वीडियो से ही, कि आपकी जो गिनती करनी है वो कहां करनी है, मन में करनी है। क्योंकि मन में जो करते हैं वो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। मन में क्या करनी है? गिनती करनी है। गिनती कहां करनी है? मन में करनी है। जैसे 1 2 3 4 गिनने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मन में गिनना रहे फटाक से, क्योंकि मन की स्पीड आज तक कोई माप नहीं पाया, तो मन बहुत तेज गति से चलता है। तीसरे नंबर पे क्या करना है कि जो आपका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से दूरी बना के रखना। अपने माउस को दूर रखिएगा कंट्रोल करने के लिए, और कंप्यूटर की स्क्रीन से थोड़ा दूर रहिएगा, ताकि एक ही बार में सब कुछ आज इमेजिनेशन कर पाए और अच्छा से उसका जवाब दे पाए। चौथे नंबर पे आपको स्पर्श करने वाला तो बता ही दिया था, और चौथे नंबर पे
सर को, जो आपका माइंड है, माइंड को स्थिर रखना है, इसको हिलाना डोलाना नहीं है, क्योंकि हिलाएंगे जो साइको का पूरा गेम है, पूरा आंखों का गेम है, आंख जिसकी जितना ज्यादा कैलकुलेट कर पाएगी उसी की स्पीड सबसे ज्यादा आएगी। यानी कि माउस को एक जगह से पकड़ लीजिएगा, स्थिर को एकदम, सर को एकदम स्थिर रखिएगा और यहीं से 1 2 3 मतलब मन में ही 3 4 5 2 3 1 इस तरीके से गिनना है, उसी की स्पीड सबसे ज्यादा आएगी। तो मन सर को भी स्थिर रखिएगा। इन 4 चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आपका काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दिया करूंगा, ताकि वहां से आप लोग इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। तो सबसे पहला मैं इसको करा देता हूं, फिर इसका भी करा दूंगा, आपका 1 2 और करवा देता हूं। तो सबसे नंबर 1 पे देखेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैं करा रहा था। तो ये के कौन कौन सी ईंट स्पर्श कर रही है, ये को कौन कौन सी ईंट स्पर्श कर रही है। तो देखिए 1 2 और 3 ईंट यहाँ पे क्या कर रही है, ए को स्पर्श कर रही है। बी को देखिए, अब मैं फटाफट करवाऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा जब से मैं करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे स्पीड आपकी बनेगी। तो बी ईंट कौन सी है, ये है। तो इसकी कौन कौन सी ईंटों से स्पर्श कर रही, देखिए यहाँ पे इससे सी से कर दी, फिर बगल में ये है, फिर ये है, फिर ये है, और इन 5 ईंटों से स्पर्श करें। तो बी कितनी ईंटों से स्पर्श कर रही है, तो 5 ईंटों से बी स्पर्श कर रही है। सी का देखिए, सी कौन सा है, तो सी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सी आपको ये पूरी ईंट जो आपको दिख रही है, ये पूरी ईंट कौन सी है, ये सी की है। तो सी कितनी ईंटों से स्पर्श कर रही है, तो देखिए सी जो है यहां से स्पर्श कर रही है, यहां पे स्पर्श कर रही है और यहां पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्पर्श तो कर नहीं रही है, तो 3 हो गया। डी का देखिए, ये आसान है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करवाई, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं दे रहा हूं। तो ये डी जो है इससे स्पर्श कर रही है 2 से, और ई जो हो गया, ई देखिए किससे किससे स्पर्श कर रही है, तो ई वाली ईंट ये है। तो ई किससे किससे स्पर्श कर रही है, तो देखिए एक इससे कर रही है, इससे कर रही है और इससे कर रही है, यानी ई किससे कर रही है, 3 से कर रही है। तो यानी कि 3 5 3 2 3, अगर इस तरीके से आपने जवाब दिया होगा तो बिल्कुल सही है, और ये हो जाता है आपका एक क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका क्या क्या सही जवाब होने वाला है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने सेव कर लीजिएगा अपना रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे, इसमें एक कितनी ईंटों से स्पर्श कर, अब एक टफ लेवल का हो जाता है, यहां से हो जाती है शुरू हार्ड लेवल की, क्योंकि आपको आसान हार्ड मीडियम सब चीज को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल हार्ड लेवल का सवाल आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बताइए, ये जो ईंट है वो कितने प्रकार की ईंटों से स्पर्श कर रही है। तो देखिए यह जो ईंट है ये यहाँ पे स्पर्श कर ली, यहाँ पे स्पर्श कर ली और यहाँ पे भी स्पर्श कर ली, यानी ये जो है वो 3 प्रकार की ईंटों से क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। कौन कौन सी ईंटों से स्पर्श कर रही है वो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया। बी देखिए, अब बी जो है ये बहुत टफ लेवल है, इसको आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है और फास्ट सोचने की जरूरत है। तो देखिए बी ईंट है कौन से, यहां से देखिए, बी जो ईंट है वो यहां से लेके यहां ईंट है ना, यहां से लेके यहां ईंट है, अंदर की तरफ ईंट है, अभी बाहर नहीं देखिए। अब कहां तक है, तो देखिए ये इसी समकक्ष है, तो यहां तक ये ईंट आई हुई है। कहां तक आई हुई है, नीचे तक ये ईंट आई हुई है, क्योंकि डी के ही क्या है, बिल्कुल ये समकक्ष है। तो बी कितनी ईंटों से स्पर्श कर रही है, तो देखिए एक यहां पे स्पर्श कर ली, एक यहां पे स्पर्श कर ली। ठीक है, और नीचे आओगे तो एक यहां पे स्पर्श कर ली, 3 कर ली। और जब अंदर की तरफ जाओगे तो देखिए ये कहां का, यहां पे इसको भी स्पर्श कर रही है, इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है। ठीक है, यानी बी कितने प्रकार की ईंटों से स्पर्श कर ली, तो 3 यहां पे है, 3 यहां पे, यानी बी कितनी ईंटों से स्पर्श कर ली, तो 6 ईंटों से बी स्पर्श कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बी के लिए आपको। अब बात आती है सी की, तो सी के उनको ईंटों से स्पर्श करेगी, तो सी ईंट है कौन सा, ये है, यही है ना सी। तो सी कौन कौन सी ईंटों से स्पर्श करेगी, तो देखिए ये भी इसी लेवल में है, तो ये भी उतने ही नीचे गहराई तक गई होगी। तो एक ईंट तो ये हो गया, फिर एक ईंट ये हो गया, 2 ईंट हो गया, फिर अंदर जाओगे तो एक ईंट हो गया, एक ईंट, यानी कितनी ईंटों से हो गया, तो 3 और 2 5, यानी सी कितनी ईंटों से स्पर्श कर गई, 5 ईंटों से स्पर्श कर गई। ठीक है, इस तरीके से एकदम फटाफट करना है। देखिए अभी तो मैंने आपको समझा दिया, 1 और 2 वीडियो समझा दिया है, थोड़ा मैं भी थोड़ा सा तेज दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि फास्ट कैसे करना है। अब डी का देखिए, डी वाला कौन सा ईंट है, ये है पूरा डी के, ये थोड़ा सा टफ लेवल का है, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की आपको जरूरत है, इसीलिए आपको ये सीखना थोड़ा जरूरी है। डी कौन कौन सी ईंटों से स्पर्श करेगी, तो देखिए एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, यानी डी की भी कितनी ईंटों से स्पर्श कर गई, 5 ईंटों से स्पर्श कर गई। ठीक, और ई का देख लीजिए, और ई कहां पे है, यहाँ पे है। तो अगर ई अगर यहाँ पे है तो देखिएगा यहाँ पे ये इसको कर गई, इसको कर गई, इसको कर गई, इसको कर गई और इसको भी कर गई। ठीक है, इसको भी कर गई और इसको ही की, उसके अलावा और किसको किसको की, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर तक जाएगा, ये बिल्कुल अंदर तक जाएगा,
तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये ईंट कितने प्रकार की ईंटों को स्पर्श करेगी? 8 प्रकार की ईंटों से स्पर्श करेगी। ठीक है, तो देख लीजिए 3 6 5 5 8। अगर इस तरीके आपने जवाब दिया होगा तो बिल्कुल ये सही आंसर है। और ये थोड़ा टफ लेवल के सवालों में आता है, इसी तरीके से टफ बनता है, इससे टफ आपको नहीं बनता, क्योंकि 5 मिनट में 50 क्वेश्चन इसी तरीके से। नहीं तो होगा क्या कि आप 50% वाला जो 42% का क्राइटेरिया वो भी आप लोग पास नहीं कर पाओगे, तो सब लोग साइको में फेल हो जाओगे। इसी तरीके के सवाल आते हैं और इसी तरीके से फटाफट आपको करना रहता है। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा भी टफ सवाल है, उसके बाद से आप लोगों को होमवर्क में दे देंगे, सारे सवाल कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ इसको डाल दूंगा आज। तो देखिए ये कितने प्रकार की ईंटों से स्पर्श कर रही है, ये देख लीजिए। ये कहां पे है? यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे है, ये कितने प्रकार की ईंटों से स्पर्श कर रही है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो देखिए एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर इसको देखेंगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, समझ रहे हो ना? ये हो गया, उसके नीचे आओगे ये, तो यहाँ पर भी एक ईंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने प्रकार की ईंटों से स्पर्श की? तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकार की ईंटों से स्पर्श कर रही है। फिर इसको मिटा दो। फिर इसको बी को देखोगे तो बी कितने प्रकार की ईंटों से स्पर्श कर रही है? तो पूरी ईंट है बी। और कहां अंदर तक आई है? पूरा अंदर तक आई हुई है। तो देखो पहले तो इसको स्पर्श करेगी, फिर इसको स्पर्श करेगी, फिर नीचे आएगी तो इसको स्पर्श कर देगी। ठीक है, और फिर नीचे जब जाएगी तो इस सी को स्पर्श कर लेगी। इधर की तरफ जाओगे तो इसको स्पर्श की हुई है और इसको स्पर्श की हुई, यानी कितने प्रकार की ईंटों से बी स्पर्श की हुई है? तो 1 2 3 4 5 6, यानी बी भी कितने प्रकार की ईंटों से स्पर्श की हुई है? 6 प्रकार की ईंटों को स्पर्श की हुई है। अब बात आती है सी की। तो सी है कौन सी ईंट? सी ईंट ये है। ये जो ईंट है, ये पूरी की पूरी ईंट कौन सी है? ये सी है। तो सी कितने ईंटों को स्पर्श करेगी वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये ईंट यहाँ पे है, ठीक है, ये पूरी ईंट यहां से अंदर तक गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी नीचे वाली जो ईंट है, ये जो पूरी नीचे वाली जो ईंट है, ये देखिए, ये जो ईंट है आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा टफ लेवल आपको समझने में लगेगा। ये जो ईंट है ये पूरी अंदर की तरफ गई हुई है और इसके बाद वाली भी ईंट पूरी अंदर की तरफ गई हुई है। तो यानी इसको भी स्पर्श करेगी और अंदर की तरफ गई है तो इसको भी स्पर्श करेगी। ठीक, उसके बाद से ये ईंट इसको भी स्पर्श करेगी। ठीक है, ये जो ईंट है ये इसको भी स्पर्श करेगी। उसके बाद से ऊपर की तरफ जाओगे तो इसको भी स्पर्श करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी और इसको भी करेगी। तो टोटल कितने ईंटों को स्पर्श कर गई? तो देखो 1 2 3 4 ऊपर 4 और 5 6 7 और 8, यानी सी जो है 8 प्रकार की ईंटों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे। इस ईंट को पूरा अंदर की तरफ देखिए, ये जो ईंट ऐसे गई है और 2 ईंटें नीचे की तरफ गई है, तो इसी तरीके से ये पूरा ईंट यहां तक आई होगी, इसीलिए इसको भी स्पर्श करेगी। सी हो गया। सी के बाद से बारी आती है किसकी? डी की। तो डी हो गया ईंट ए, और डी कितनी ईंटों को स्पर्श करेगी? तो इसको करेगी, इसको करेगी और इसको करेगी। ठीक है, इसको 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 करेगी, यानी डी कितनी ईंटों को स्पर्श करेगी? 3 प्रकार की ईंटों को स्पर्श करेगी। ई का देखेंगे तो ई ईंट ये हो गया, और ये पूरी ईंटों कितनों को स्पर्श करेगी? ई वाला। तो देखिए इसको तो स्पर्श करेगी ही करेगी, फिर इसको करेगी, फिर इसको करेगी, फिर इसको करेगी, फिर इसको करेगी, यानी कितनी ईंटों को स्पर्श कर गई? तो 1 2 3 और 4। ई कितनी ईंटों को स्पर्श कर गई? 4 ईंटों को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अब देखते हैं ई कितने प्रकार की ईंटों को स्पर्श कर रही है। तो ई के लिए देखिए, ई है, ई कितने प्रकार की ईंटों को स्पर्श करेगी? तो यहाँ पे बी को करेगी, नीचे आएगी तो इसको करेगी, फिर इसको करेगी, इसको करेगी और इसको करेगी। कितनी ईंटों हो गई? तो 3 और 2 5। ई कितने प्रकार की ईंटों को स्पर्श कर गई? 5 प्रकार की ईंटों को क्या कर गई? स्पर्श कर गई। तो इस तरीके से 6 6 8 3 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने जवाब दिया हो तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। और देखिए ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जुड़ जाइएगा, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके भेजिएगा। हालांकि अब बहुत सारे लड़के सही करके भेजने लगे हैं, तो अब उनको लग गया है कि अब उनको समझ में आ गई सारी चीजें। आप लोग देख लीजिए और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें साइको की क्लास ईट परीक्षण मैंने आशा करता है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है, और आज आपको अच्छे तरीके से सवालों के सारे जवाब आ जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने साइको में एक टेस्ट आपका बैटरी कंप्लीट कर दिया है।
और आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख भी लिया है। अगली बैटरी हम लोग घन का गिनना स्टार्ट करेंगे कि घन कैसे गिना जाता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बेहतरीन था, ये सबसे ज्यादा सवाल आता है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और अगली वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कर सकूं और जितना रिसर्च मैं कर सकता हूं सारी रिसर्च करके आपको प्रोवाइड कर सकूं। बस आपका काम क्या है कि जो भी वीडियो आती है 10 मिनट 15 मिनट की, उसको पूरी वीडियो को देख लीजिए, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, उसको सीख लीजिए। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मैं बताता रहता हूं, इसीलिए पर वीडियो को आपको देखने की भी जरूरत है। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि जब तक उनका आपका साइको टेस्ट आए तब तो हड़बड़ाने की जरूरत ना हो। जैसे आपका CBT 2 पास हो जाएंगे आप, वैसे आपको साइको में पता चलेगा कि मैं 50% सिलेबस तो कवर कर रखा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही हाई हो जाएगा। और एक कंप्लीट है आपका ब्रिक टेस्ट, मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर मुझे पूछ लीजिएगा, वो सारी चीजें मैं आपको कमेंट में लेके आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो कैसे लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में है उससे भी जुड़ जाइए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।